हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी ऑल शिफ्ट्स एग्ज़ाम रिव्यू। अब यहाँ मैं एक एक शिफ्ट का बात नहीं करूँगा। अब तक जितने शिफ्ट्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा कि क्या अब तक के एग्ज़ाम से हमें सीखने को मिला है और आगे जिनका एग्ज़ाम है उनको क्या करना चाहिए ताकि वो अपना स्कोर बूस्ट कर सके और अपने आप को सेफ कर सके इस वैकेंसी में एक सीट लेने के लिए। ठीक है, बार बार रिव्यू लाना हर एक शिफ्ट का क्या होता है, हमारा भी टाइम लगता है, आपका भी टाइम लगता है। ठीक है, और सेम एग्ज़ाम से क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट नहीं होते हैं, उस पर बेस्ड रिपीट होते हैं। तो हर एक शिफ्ट का रिव्यू देखना भी मेरे ख्याल से आपको ज़रूरी नहीं है। बस आप थोड़ा गैप करके देखते रहोगे, उससे एक आइडिया मिलता रहेगा क्या है क्या नहीं है। क्योंकि डेली आप सेम वीडियो देखोगे ना, मतलब हर एक शिफ्ट का, तो फिर आपका टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा और कुछ आप अपना न्यू प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे उस पर बेस्ड। अब आपको अब तक के एग्ज़ाम से इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस रिव्यू इसीलिए होता है ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है उससे मतलब नहीं है। क्योंकि डायरेक्टली वो रिपीट नहीं होंगे अब सेम एग्जाम में, कोई दूसरा एग्जाम होगा उसमें रिपीट होगा, इसमें डायरेक्टली रिपीट नहीं होगा। मान लीजिए चाहे आपका किसी फेज़ में एग्जाम हो, ठीक है, लेकिन अभी आप देख रहे सोशल मीडिया पर बहुत निगेटिविटी फैलाया जा रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर के। बहुत लोग कह रहे हैं कि टफेस्ट एग्ज़ाम है, पिछले ग्रुप डी से भी टफ है, एनटीपीसी सीबीटी 1 से भी टफ है, सीबीटी 2 से भी टफ है। लेकिन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। हर एक एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं और उन्हीं 4 से 5 क्वेश्चन का हवा बनाया जा रहा है। ठीक है, बाकी जो 95 क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आपके रिपीटेड हैं, पुराने पैटर्न पे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं स्किप करने के लिए ही होते हैं। आप उन पर ध्यान मत दो, उनके पीछे अपने बाकी क्वेश्चंस मत खराब करो। आपको यहाँ पे टॉप नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे एक सीट चाहिए। उसके लिए अगर आप 70 भी कर लेते हो स्कोर, तो मेरा चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप किसी भी जोन से अप्लाई किए हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। बशर्ते एक कंडीशन है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपके मेडिकल में कोई इशू नहीं होना चाहिए, या फिर आपके फिजिकल में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। मतलब रिटर्न की तो मेरी गारंटी है कि इससे अधिक मेरिट नहीं जाएगी। मैं बार बार ये बात रिपीट कर अपने हर वीडियो में कह रहा हूँ, 70 से अधिक मेरिट नहीं जानी है, चाहे कोई भी जोन हो, कोई भी कैटेगरी हो। यहाँ मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। वैसे नॉर्मलाइजेशन में भी इस बार बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन जो परसेंटाइल बेस्ड हो गया है, स्टेट्स बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ करना है कि जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। बार बार रिव्यू आप देखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ बस ये काम करो, फिर 80 प्लस की गारंटी। मैं कह रहा हूँ ना 70 बिल्कुल सेफ है, किसी भी जोन से आप अप्लाई किए हो। लेकिन जो काम मैं बता रहा हूँ अगर आप सीरियसली उसे फॉलो कर लेते हो तो 80 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता है आपको। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो 4 से 5 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो डायग्राम बेस्ड आ रहे हैं साइंस के, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हुआ बना दिया गया, पूरा साइंस टफ बता दिया गया है। भाई पूरा साइंस टफ कहाँ से आ रहा है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला पूछ रहा है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ रहा है, रेजिस्टेंस ऐड करने को बोल रहे हैं। सब क्या ये टफ होते हैं? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब एक दो क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आ दे रहे, उसको लोग दिखा दे रहे हैं। अभी डायग्राम आज सुबह शिफ्ट में आया था, वो आया था करंट और वोल्टेज को दिखाना था। उसमें उसका स्लोप कौन सा मैक्सिमम है, R1 R2 R3 दिया, तो R3 मैक्सिमम तो ऊपर था, वो सिर्फ साफ साफ दिख रहा था। तो बहुत ईजी, डायग्राम भी टफ नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। जिनका बेसिक क्लियर है ना, जो शुरू से मतलब सही ढंग से प्रिपरेशन किए सही डायरेक्शन में, उनके लिए कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं है। चाहे किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे। और मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, जिनका एग्ज़ाम अभी सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में, आगे कभी भी हो, वो अभी भी अगर मेरी बात मान लेते हैं तो वो सिलेक्शन पा करके रहेंगे। अगर हम साइंस से ही स्टार्ट करें, जिसको लेकर के हवा बनाया गया है पूरे यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर कि बहुत टफ आ रहा है, तो साइंस में आप देखोगे फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही नॉर्मल आ रहे हैं। कभी न्यूमेरिकल ज़्यादा कर दे रहा है तो कभी डायग्राम ज़्यादा कर दे रहा है। तो आप डायग्राम के पीछे मत भागो, न्यूमेरिकल के फार्मूला अपने माइंड में रखो, क्योंकि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत लेंदी नहीं होते मैथ्स की तरह। अगर फार्मूला आपके दिमाग में है आप कर सकते हो। केमिस्ट्री से भी एक आध न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, अभी तक आया कि नहीं है एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन आपको कवर करके नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको फेक क्वेश्चंस ना मिले, बस आपको एक आइडिया लग जाए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला तैयार कर लो। हाँ, चैप्टर्स जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको आइडिया लग चुका है अब तक।
लेकिन मैं और बता रहा हूँ, फेज वाइज आपके चैप्टर्स भी चेंज हो जाएंगे, सेम यही नहीं आएंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिव्यू से ज़्यादा अच्छा है अपने बुक्स को फॉलो करो, अपने कंटेंट को फॉलो करो जहाँ से आप पढ़ रहे थे। रिव्यू के चक्कर में पढ़ोगे, फेज सेकंड बिल्कुल अचानक चेंज हो जाएगा, फिर फेज थर्ड अचानक चेंज हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे कि मैं तो ये पढ़ के गया था पूरा, यहाँ से नहीं आया। तो इस बात के लिए पहले से तैयार रहो। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर अधिक से अधिक लगाया है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, रेलवे में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन ये नहीं सेम एग्जाम के क्वेश्चन सेम एग्जाम में रिपीट हो जाएगा अगले शिफ्ट में। जो पिछले एग्जाम्स हुए थे उसके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप क्वेश्चंस को पकड़िए। तो साइंस में अगर 20 से 22 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जबकि 25 लिखा गया, 25 आता नहीं है पूरा, मैं जहाँ तक जानता हूँ हमेशा कम ही रहता है, तो अगर 20 क्वेश्चन भी आ रहा है तो उसमें 15 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका बच जा रहा है लगभग 25 क्वेश्चन कह सकते हैं, जीएस का बन जा रहा है 20 की जगह पे, उसमें आप 16-17 कर सकते हो। मान लो उसमें 15 ही कर रहे हो, यानी कहने का सेंस ये है आप 45 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ही कर रहे हो, ये आप मान लो। ठीक है, फिर बचता है आपका 45, सॉरी आपका 55 क्वेश्चन। 55 में क्या आप 50 नहीं कर पाओगे मैथ्स में, रीजनिंग में? आप खुद सोचो। रीजनिंग लोग फुल करके आते हैं, मैथ्स लोग फुल करके आते हैं, और मैथ्स में एक भी क्वेश्चन लेंदी नहीं आ रहा है, एक भी क्वेश्चन ट्रिकी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, जैसा पहले मैं आपको शुरू से बताया था। मतलब कह सकते हैं ना, केवल डिजिट चेंज करके बाकी पुराने क्वेश्चन को ही छाप दिया जा रहा है पूरे तरीके से। चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग में अगर आप 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे ग्रुप डी वाला, तो वहाँ थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले क्या होता था, पजल सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह नहीं आता था, आता तो एक आध क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप एनटी सीबीटी में पैटर्न देखोगे, सीबीटी में पैटर्न देखेंगे। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, जब से सीबीटी 2 की बात, सॉरी जब से सीईटी की बात चली है, जब से ये बात हुआ है कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सबको मिक्स कर दिया जाएगा, तब से क्या हो रहा है ना, हर एक सिलेबस को मिक्स करके दिया जा रहा है हर एक एग्जाम में, ताकि आप पहले से उसे फैमिलियर है, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो कहने का सेंस यही है। अब मैं बताऊंगा साइंस में आप कैसे 20 में से 15 इजीली कर पाएंगे, और जीएस में 25 में 15 कैसे कर पाएंगे। मैं मान लेता हूँ साइंस में 25 लिखा हुआ 20 दे रहा है, जीएस में 20 लिखा 25 दे रहा है, ऐसा होता है क्योंकि क्वेश्चन मिक्स करके आता है, सेक्शन वाइज नहीं होता। ग्रुप डी में पहले बात बताया था, और बहुत से लोग इस पर मुझसे डिस्कशन करते हैं मेरे ऐप पे कि आप क्यों साइंस का कम क्वेश्चन दे रहे हो अपने मॉक में और जीएस का अधिक दे रहे हो, पैटर्न में कुछ और लिखा हो, नोटिफिकेशन कुछ और लिखा हुआ है। तो उनको कौन समझा? मैं पहले भी समझा रहा था कि ग्रुप डी एग्जाम कभी पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है, वही चीज़ यहाँ भी और चीज़ पहले भी हुआ था। अब वो खुद समझ गए होंगे पेपर दे के, जो लोग मुझसे डिस्कस कर ऐप पे। आप कहेंगे कौन सा ऐप है, बहुत से लोग नए होंगे ना, नहीं जानते होंगे। तो हमारे ऐप का नाम है फ्रेंड्स टारगेट विद विनय निर्भीक, जिसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे आपको बहुत सारे सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिलते हैं, आपके बहुत से क्वेरीज सॉल्व किए जाते हैं, आपको हमसे चैट करने का मौका मिलता है बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज उसका भी नहीं है। ठीक है, और आपके हर एक सवाल का जवाब टाइम टू टाइम दिया जाता है। अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो मेरे कुछ मैनेजर लोग हैं जो हमारे ऐप को मैनेज करते हैं, वो दे देते हैं, यानी कभी भी कोई भी आपसे चैट जरूर कर लेगा। कहने का सेंस है मैक्सिमम 1 से 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई नॉर्मली मिल ही जाता है, क्योंकि मैं अकेला ऐप को नहीं चलाता हूँ, अकेला क्या क्या डील करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी एक टीम वर्क करती है, तो क्या होता है ना, इसमें बहुत से लोगों को मैं रखा हुआ है। जैसे होता है ना, आप देखते हैं कोई ग्रुप वगैरह बनाते हैं सोशल मीडिया पे, तो एडमिन रहते हैं, फिर मॉडरेटर बनाते हैं, तो वैसे हमारे ऐप में भी है, बहुत से लोग हमारे ऐप को मैनेज करते हैं। यानी कोशिश ये रहता है कि आपके प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर दिया जाए। तो ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर स्टार्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर्च नहीं कर पा रहे, नहीं मिल रहा है तो, ठीक है, ऐप का नाम उसे टारगेट विद विनय निर्भीक, आप उसे सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर मिल ही जाएगा। अगर वहाँ से इशू हो रहा है तो लिंक मैं दे ही रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप देख लेना पिन कमेंट में से। ठीक, अब हमारे ऐप पे एक ऑफर भी चल रहा है, जान रहे आप, कल जन्माष्टमी है। अभी वीडियो आप लोग स्किप मत करना फ्रेंड्स, मैं प्रचार बहुत लंबा नहीं करूंगा, मैं बहुत जेन्युइन बात करने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग निगेटिविटी से दूर रहे। जो अफवाह फैला जा रहा है डायग्राम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, इन सबसे आप दूर रहिए। ठीक है, मैं अभी यहाँ बात करूँ छोटा सा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट अब तक का कोर्स आप जान रहे हैं। ये वही इकलौता कोर्स है जो सीबीटी 1 में भी डायरेक्टली तहलका मचाया था, सीबीटी 2 में तहलका मचाया था, और ग्रुप डी में मचा रहा था। जो 6 सूट बीते हुए हैं, जो लोग एग्जाम देकर के आए, वो खुद जान रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा रहे हैं। साइंस के वही 2-4 क्वेश्चन जो नए तरीके का आ रहे हैं, थोड़े डायग्राम बेस हो जा रहे हैं, कुछ हो जा रहे हैं, वही थोड़े से बाहर हो जा रहे हैं। मैं कहा भी था कि साइंस ये पूरा कवर नहीं कर पाएगा, मैं पहले भी बात बताया था, और करंट पूरा कवर नहीं कर पाएगा। करंट में जो 2 क्वेश्चन नए आ रहे, वो कवर नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का सेंस ये, यहाँ से 80+ क्वेश्चन आप इजिली पा जाएंगे, 100 की गारंटी नहीं है। और मैं 80+ का शुरू से दावा कर रहा था, और आपको 80+ चाहिए भी नहीं, आपको मात्र 70 मार्क्स चाहिए, चाहे आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो और कोई भी कैटेगरी आपका हो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो जो हमारा है ना रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट, इसका नाम है केवल एनटीपीसी, लेकिन सारे एग्जाम में तहलका मचा रहा है, नाम के पीछे मत भागिएगा। और कल जन्माष्टमी है, इस वजह से नया ऑफर लॉन्च किया गया 10% का कूपन कोड, अगर आप कृष्णा 10 यूज करते हैं तो।
ठीक है। और मैं बता दूं इसका प्राइस 1990 था, लगातार बढ़ा दिया गया था, लेकिन अभी ऑफर प्राइस 999 चल रहा है, उस पर भी 10% का आपको ऑफ दिया जा रहा है अगर कूपन कोड आप यूज़ करते हैं तो। ये कौन सा कोर्स है मैं आपको दिखाता हूँ। ये यही एक मॉक है जो अब तक लगातार मतलब कि ट्रेंड में बना हुआ है, आप लोग लगातार परचेजिंग कर रहे हैं। एक दिन में लगभग 10 से 15 परचेजिंग हो जा रहा है हमारे इतने छोटे चैनल पर। ठीक है, मैं अपने को बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मैं सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भागता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो काम करूँ वो सबके नज़र में सही हो। अब भले कुछ लोग मुझे नेगेटिविटी टारगेट करते, नेगेटिवली मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जो करूँगा जेन्युइन करूँगा उस काम। मैं भी चाहता 1 लाख सब्सक्राइबर बना, बट मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ जो काम करूँ ईमानदारी से करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यही इकलौता मॉक है जो हर एक एग्जाम में हेल्पफुल साबित हुआ है। अगर इसमें से आप मैथ्स रीजनिंग बिना कॉन्सेप्ट के भी समझ लेते हैं ना, मतलब स्टेप रट लेते कैसे क्या करना है, तो भी आप एग्जाम में 100% अच्छा करके आएंगे। मैथ्स रीजनिंग मिला के 55 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, उसमें घटते बढ़ते नहीं है। जो भी होता है साइंस घटा के बस जीएस बढ़ाते लोग, यही करते हैं। ठीक है, तो 55 में आप 50 इजीली कर सकते हैं। 50 नहीं, आप 45 कर लो ना। 45 इधर से कर लो, 30 उधर को 75 तब भी हो जा रहा है। और आपको लाना कितना, 70 लाना है केवल। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मॉक। इसमें केवल 29 मॉक्स है, यानी कि 2900 क्वेश्चन हैं। आप समझ लो, मैथ्स के भी बराबर है इसमें, रीजनिंग के भी बराबर है, और आपके जीएस के बराबर है। और आपका एक पार्ट क्या होता है इसमें, सॉरी 3 ही पार्ट होता है ना इसमें, हाँ 3 ही पार्ट होता है। मैं इंग्लिश जोड़ रहा था, इंग्लिश एसएससी में आता है। तो ये तीनों मतलब मिला के आपके जो होते हैं पैटर्न एनटीपीसी का, उसके अकॉर्डिंग है वो, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स भी है, करंट अफेयर्स कुछ पुराने आ रहे हैं तो ऐसे डायरेक्टली मिल जा रहे हैं। और अगर आपको नए करंट अफेयर्स चाहिए तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है फ्रेंड्स। ये जो है ये भी तहलका मचा रहा है लगातार, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन फंसे। इसमें 2.5 साल करंट अफेयर्स दिए थे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप समझ सकते हैं। इसका नाम है करंट प्लस प्रो, नाम ही प्रो है, आप समझ सकते हैं। ये 6 मंथ की वैलिडिटी, 6 मंथ्स की, और इसका प्राइस अभी चल रहा है 199 ऑफर प्राइस। तो अब इससे बड़ा ऑफर क्या चाहिए। और जो साइंस का इशू है, इसमें बोला ना साइंस से पूरा कवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि एनटीपीसी में साइंस का वेटेज थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो साइंस के लिए भी व्यवस्था है फ्रेंड्स, ये विज्ञान चालीसा। यहाँ से तो पूरे क्वेश्चन फंस रहे हैं, चाहे कोई डायग्राम बेस्ड हो चाहे कोई बेस्ड हो। फिर भी मैं कह रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन का इग्नोर कर दो, 5 क्वेश्चन डायरेक्टली इग्नोर कर दो। जिसका हुआ बनाएगा उसको पूरा इग्नोर कर दो। 20 तो करोगे यार, सॉरी 20 आ ही नहीं रहा, मतलब 20 ही टोटल आ रहा है हमारे ख्याल से, 25 नहीं आ रहा है। 15 तो आप करोगे, करो तो कम से कम। तो आप थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर लाओ, और ये सोचो कि सोशल मीडिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। कोई बोल रहा है मैं 100 अटेम्प्ट करके आया हूँ, तो आप उससे डर जा रहे हो, अरे ये कर लिया 100 और मेरे देखने में क्वेश्चन काफ़ी टफ, मैं तो फेल हो जाऊँगा। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। वो 100 किया है, मार्क्स कितना आएगा तो रिजल्ट बताएगा, आंसर की बताएगा। और ये जरूरी भी नहीं, अगर कोई 100 की तो खराब ही किया होगा। बहुत से लोग अच्छे पढ़वैया हैं, 100 में 90-95 भी सही कर जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी को कंपेयर मत करो अपने से, आप केवल अपना देखो आप क्या पढ़ रहे हो, और एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, उस पर ध्यान दो। तो मैं फाइनली आपसे यही कहूँगा, पहले इसे आप सबसे पहले परचेज कर लो फ्रेंड्स। उसके बाद आप इसे स्किप कर सकते हो अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो, लेकिन इसे आप परचेज कर लो, इसके साथ 2 को जरूर परचेज कर लो। फिर मेरी गारंटी है 80 प्लस कोई नहीं होता परचेज, मतलब ये नहीं उसको परचेज रख दो। परचेज करने के बाद इसके जो 2900 क्वेश्चन है उससे एकदम अपनी जुबान पर रट लो। ठीक है, चाहे मैथ्स रीजनिंग कुछ भी हो। और फिर इसके बाद आपके साइंस है, इसमें टोटल 5000 लगभग है। ठीक है, आप इसे रट लो। फिर मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, आप मतलब 80 प्लस तो कर ही लाओगे, कोई डाउट नहीं। भले आपको करंट अफेयर्स में पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ करंट अफेयर्स बेसिक नॉलेज पे भी हो जाते हैं, न्यूज़पेपर अगर पढ़ता है उससे ही कवर हो जाता है। ठीक है, साइंस से आपको नहीं डरना है। साइंस से 20 क्वेश्चन आ रहा है, 5 इग्नोर कर दो आप, 15 ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिल्कुल ईजी आ रहा है ना। और मैं बता दूं, आप कभी बाउंडेड मत रहना कि जो चैप्टर्स अभी पूछे वही चैप्टर्स बाद में भी पूछे जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, रिव्यू देखने से क्या होता है, आपका पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। क्योंकि जब फेज चेंज हो जाता है ना, क्वेश्चन का पैटर्न अचानक चेंज हो जाता है। अभी आप कल का पेपर देखे, बहुत ईजी था, आज का पेपर का लेवल थोड़ा अप कर दिया है, आज डायग्राम ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, कल 1-2 डायग्राम था, 4-5 डायग्राम आ गया है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। देखिए क्वेश्चन हमेशा चेंज होते रहेंगे, बस पैटर्न लगभग फिक्स रहता है कि वो यहीं से लाएंगे। इनका एक क्वेश्चन पूल होता है, इससे बाहर नहीं जा पाते, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूल को समझिए, और यही क्वेश्चन पूल है जो पकड़ के एक ही कोर्स में यहाँ पे डाल दिया गया है, जिसकी वजह से चाहे कोई भी एग्जाम रेलवे को डायरेक्टली यहाँ से मिल जा रहे क्वेश्चन। तो आपके पास ही मौका है कि आप ग्रुप डी में अच्छा कर सके और उसके क्वेश्चन पूल को अच्छे से रट सके, फिर इससे बाहर कुछ ना आए और ना आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आप ये अगर ऐसा कर लेते हैं तो 80 प्लस आपका कोई नहीं रोक सकता है। मतलब कहने का सेंस, अब तक एग्जाम से यही सीखने को मिला है कि ये अपने क्वेश्चन पूल से बाहर नहीं जा रहे हैं, एक्सेप्ट 2-4 क्वेश्चन छोड़ के। जो 2-4 क्वेश्चन होते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं, वो स्किप करने के लिए ही होते हैं, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ जाओ। उस पर टाइम वेस्ट करोगे आपका माइंड एकदम निगेटिविटी से भर जाएगा, मुझे कुछ आ ही नहीं रही, नहीं वो नहीं हो रहा, तो आगे क्वेश्चन जाओ के खराब हो जाएंगे। तो आप उसे छोड़ो और आगे बढ़ो।
ये वीडियो लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अब तक का जो वीडियो में बताया, इतना बात बताया हूँ, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इसको आप फॉलो भी करोगे। फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सेम क्वेश्चन के पीछे आप मत भागना। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डायरेक्टली फिर से नहीं पूछ जाएंगे, उस पर बेस्ट कुछ दूसरे क्वेश्चन रहेंगे। और फेज चेंज होगा तो कुछ टॉपिक भी चेंज होंगे। अभी क्या है ना, अभी पीरियोडिक टेबल पे फोकस किया जा रहा है और फिर आपका फिजिक्स का वो चैप्टर, लाइट वाले चैप्टर पर फोकस किया जा रहा है, ये आपका लेंस वगैरह फोकस किया जा रहा है। तो ये सब थोड़े घट जाएंगे जब फेज चेंज होते जाएंगे तो, ठीक है। और बायोलॉजी में तो मतलब क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ ही रहे हैं। तो बायोलॉजी का हमेशा मतलब वेटेज ज़्यादा होता है तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो बायो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये साइंस वाला आप ले लीजिए, इसमें बायो भी आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का सेंस ये ले लीजिए, इसको स्किप कर दिए और ये ले, दो ही बस ले लीजिए, बाकी मैं किसी और को नहीं कहूँगा। और बाकी अब इनको कैसे कवर करना है, मान लीजिए आपका सेकंड फेज में एग्जाम है, 26 तारीख को ही आपका एग्जाम है, या फिर उससे पहले आपका एग्जाम है फर्स्ट फेज में, तो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सीरियस बंदे हैं तो इसे आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन से बस देखते जाना है और इसे भी आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें तो उससे भी कम क्वेश्चन है, लेकिन मैथ रीजनिंग है तो थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब 2-4 दिन में आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो, ठीक है। या फिर 5-6 दिन लग सकता है। मतलब मैं बहुत शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, इसमें आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।